बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने बीबीसी को एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर फौजी अदालतों पर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर और मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ, ये इस्तलाह है जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के लिए इमरान खान ने इस्तेमाल की है। ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर उठा दिया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी हैं और अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझें, मैं इमरान खान साहब का जो बीबीसी का सबसे अहम तरीन टॉक शो है जिसे हार्ड टॉक कहा जाता है और आपको पता होना चाहिए, और ये इंटरनेशनली सबसे मशहूर टॉक शो है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, और इसमें सबसे सख्त तरीन सवालात जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। मतलब बहुत सख्त सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इस शो के अंदर जो मामलात रखे हैं सामने, जो अपना मुकदमा रखा है और जो बातें की हैं, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की और इमरान खान की सियासत को शेप करने में बहुत एक वाज़े किरदार अदा करेंगे। क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब को ये पता लग चुका है और इमरान खान साहब को ये इदराक हो चुका है, इमरान खान साहब को ये समझ आ चुकी है और बहुत वाज़े अंदाज में समझ आ चुकी है कि अब उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें अब कोई दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ये चीज़ तो आप सबको पता है। अब यहाँ पर मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात करवाने से भाग रही है। मतलब जो वारदात डलनी है वो अक्टूबर या नवंबर के अंदर इंतखाबात करवाने से भागने के लिए इस वक्त जो माहौल है वो बनाया जा रहा है और इस वक्त गेम डाली जा रही है। बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह का यह भी कहना था कि फौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही उन्हें सजा दिलवाना है। यानी इमरान खान साहब ने कह दिया कि कोई दूसरा मकसद नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, एक मकसद है कि इमरान खान को सजा दी जा सके। रवा बरस 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के नतीजे में होने वाली हंगामा आराई के बाद इमरान खान साहब और उनके पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों पर क्रैकडाउन जारी रहा। इसमें कुछ हफ्तों के अंदर पिछले नरमी आई, लेकिन कल रात से फिर ये तेज़ हो गया हुआ है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान अकेले एक शख्स के ऊपर 200 के करीब मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। इस सवाल पर कि उन्हें लगता है कि उनके गिर्द कानून का शिकंजा तंग हो रहा है, इमरान खान का कहना था कि जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया तो एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था कि उनकी जमात पारा पारा हो जाएगी, लेकिन नतीजा उन अमूमी अंदाजों के बरक्स निकला और अब इन्हें इस खेल से ही बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट समझती थी कि पार्टी खत्म हो जाएगी और अमूमन इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद ऐसा होता है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पार्टी की मकबूलियत पहले से ज्यादा बढ़ गई और ये पाकिस्तान में बहुत गैर मामूली बात थी। तो जब ये मुझे गेम से निकालने में नाकाम हो गए तो मुझ पर, यानी खान साहब ने क्लियरली कहा है कि जो मुझे गेम से निकाल रहे थे उन्हीं ने मुझ पर कातलाना हमला किया। खान साहब ने कहा कि तो जब ये गेम से मुझे निकालने में नाकाम हुए तो मुझ पर 2 मरतबा कातलाना हमले किए गए। इसके अलावा अब तक मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 200 के करीब हो गई है। ये तमाम कोशिशें इसलिए हैं कि मुझे जेल में डाल सकें और नाअहल करवा सकें या फिर ये दोनों काम एक साथ कर सकें। इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये मेरे खिलाफ फौजी अदालतों की तैयारी कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में है कि वो फौजी अदालतों के लिए इजाजत देती है कि नहीं, और इन फौजी अदालतों के कयाम का मकसद ही अपेरेंटली इस वक्त मुझे सजा दिलवाना है। इस सवाल पर कि अदालतों की जानिब से मुमकिन नाअहली का मामला क्या है, उनके लिए जो बोगे वही काटोगे के मिसदाक नहीं, क्योंकि वो माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी के हामी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कहा कि उनका मामला नवाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। उन्होंने कहा कि एक लफ्ज़ होता है इखलाकी बराबरी, आप इस बात को बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात से जोड़ रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि भाई नवाज शरीफ की भी ऊपर भी तो पाबंदी, नाअहली, ये सब कुछ हुआ तो आपके ऊपर भी हो जाएगी अदालतों से, इसका मुझसे मवाजना नहीं किया जा सकता नवाज शरीफ के बरक्स। मुझ पर 200 में से सिर्फ 2 मुकदमे करप्शन के और मैं उनका सामना कर रहा हूं और मैंने करप्शन की ही नहीं, इसलिए इन्हें इसमें कभी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप इसका मवाजना मुझसे कर ही नहीं सकते। उनका लंदन में करोड़ों डॉलर मालियत का पुरतायुश फ्लैट था जिसे छुपाया, उन्हें इसलिए सजा हो गई। इस वक्त क्या हो रहा है आप इसको देखें। चेयरमैन पीटीआई से यह सवाल किया
गया कि कहा जाता है कि वो 2018 में फौज की मदद से बरसरे इख्तियार आए और अपनी हुकूमत के इब्तदाई दौर में फौज के बहुत करीब रहे। ताहम जब फौज ने उनकी हिमायत से हाथ खींच लिया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सियासत में फौजी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और क्या ये खुली मुनाफकत नहीं? बड़ा सख्त सवाल, हार्ड टॉक है, सख्त सवाल तो होगा। इमरान खान साहब ने किसी सख्त सवाल के जवाब में आए बाए शाये नहीं की, मुंह तोड़ जवाब दिया, अपना मुकदमा रखा। और मैं समझता हूं ऐसे सख्त सवाल बार बार होने चाहिए ताकि मुखालिफिन जो इस तरह की बातें करते हैं उन्हें भी वंस एंड फॉर ऑल जवाब मिल जाए। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा कि उनकी जमात वो वाहिद सियासी जमात है जिसे फौजी आमिरों ने नहीं बनाया। ताहम यह दुरुस्त है कि 2018 में फौज ने उनकी मुखालफत नहीं की। अब इसमें बड़ा फर्क है, मुखालफत करना और हिमायत करना। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2013 में फौज ने नवाज शरीफ की पुश्तपनाही की थी। अगर 2018 में फौज ने हमारा साथ दिया होता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ कैसे जाती। और अब हमें ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। हम फौज की वजह से इक़्तिदार में नहीं आए। जहां आप दुरुस्त हैं कि वो ये है कि फौज ने 2018 में मेरी मुखालफत नहीं की। अलबत्ता खान साहब ये बात करते आए हैं कि 2018 के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके हवाले से खान साहब ये बात बड़ी वाज़े अंदाज में कह चुके हुए हैं कि उन्होंने अलबत्ता खान साहब के साथ ज्यादती की कि खान साहब की सीटें कम की गई जानबूझ के, ताकि एक हंग पार्लियामेंट रखी जा सके, अपना कंट्रोल रखा जा सके। और इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर कुछ और बड़ी बातें की हैं। इमरान खान साहब ने इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर 9 मई को अपनी जमात के जो एक एहतजाज था उस दौरान पुरतशद्दुद एहतजाज की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और कहा कि 27 बरस की सियासत में क्या मैंने कभी किसी को तशद्दुद करने को कहा? हमारे तमाम एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन रहे हैं। एहतजाज की इजाज़त तो हमें आइन में दी गई है। जब हमें कोई नाइंसाफ़ी महसूस होती है तो एहतजाज करना हमारा हक है और वो हमने किया। हम समझते हैं कि इन 4 मुकदमात पर जहां पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए उन मकामात पर इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि 9 मई को उनकी जमात के कारकुनों को एहतजाज पर उकसाने का अमल मंसूबाबंदी से किया गया था। जब इन्होंने देखा कि मुझे कमांडोज उठाकर लेकर जा रहे हैं तो इस पर कोई एहतजाज नहीं होना था। फिर जब ये सब प्री प्लान था, पुलिस मुझे उठा सकती थी, इन्होंने कमांडोज भेजे। कमांडोज की क्या जरूरत थी कि वो मुझे उठाते और सबको मारते? क्योंकि वो रद्द अमल चाहते थे, लेकिन रद्द अमल हमेशा की तरह पुरअमन था। अब बात यह है कि क्या हम जलाओ घिराव में मुलविस थे? जलाओ घिराव सिर्फ 4 इमारतों में हुआ। इन्होंने हमारे 10,000 कारकुनों को जेल में डाल दिया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने कुछ और बड़ी अहम बातें की हैं इस सवाल पर कि क्या वो ये नहीं समझते कि 9 मई के वाकयात के नतीजे में उनकी जमात अपना असल वजूद खो बैठी है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरी पार्टी का वजूद नहीं तो वो इलेक्शंस का ऐलान क्यों नहीं करते? वो इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं? अगर मेरी जमात खत्म हो गई है तो इन्हें तो घबराना नहीं चाहिए, फिर तो इनके लिए बड़ी आसानी है। मसला यह है कि जमात कायम है। इन्होंने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। दबाव में आकर कुछ लोग जरूर छोड़ गए, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। मेरी सारी सीनियर लीडरशिप जो गिरफ्तार नहीं हुई उनमें से कुछ मुनहरिफ हुए, लेकिन बाकी छुपे हुए हैं। मेरे कारकुनान छुपे हुए हैं। मैं और चंद लोग नहीं छुपे, लेकिन हमने अपने घरों में एक तरह की नजरबंदी ही हम काट रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए वाहिद हल जो है वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। ये वाहिद तरीका है जिससे हम मौजूदा गन से निकल सकते हैं। अवाम को उनके नुमाइंदों का इंतखाब करने दें और फिर उन्हें पाकिस्तान के मसाइल हल करने दें। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें सियासत से बाहर रखने के लिए मुल्क की जमहूरियत को तोड़ा जा रहा है। बदकिस्मती से मुल्क पर फाशिस्ट का कब्जा हो चुका है और वो इंतखाबात से खौफजदा हैं। मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि हमने जीत जाना है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब से यह भी पूछा गया कि क्या आप नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार हैं? इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं क्या हल यही है मुल्क के मसाइल का कि मैं उन लोगों के साथ बातचीत करूं जिन्होंने 30 साल तक इस मुल्क को लूटा? क्या अब मुझे इन लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए जो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को तबाह करते हैं? क्यों भाई? ताकि मुझे इक्तदार मिले। इससे बेहतर है भाई मुझे ऐसा इक्तदार चाहिए ही नहीं, मैं अपोजिशन में ही रहूं। इक्तदार में आने का क्या मकसद जब आप यहां इंसाफ नहीं ला सकते? इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अवाम की नुमाइंदगी ना हो तो दहशतगर्दी बढ़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इमरान खान साहब ने 2-3 बातें जो मैं समझता हूं इसमें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ है। दूसरा यह कि फौजी अदालतों का कयाम का मकसद जो है वही मुझे सजा दिलवाना है। और टेरिफाइड का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्शन से, और इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो इलेक्शन से टेरिफाइड है, बहुत शदीद खौफजदा हैं, बहुत शिद्दत से डरे हुए हैं। अब ये बातें आप समझें कि इस वक्त आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी बैक एंड पे कोशिशें चल रही थी वो सारी की सारी अब ब्रेक है। और इससे एक चीज़ ये बड़ी वाज़े भी हो रही है और समझ भी आ रही है अगर कोई समझे। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, इमरान खान साहब ने अभी द गार्डियन की एक खबर शेयर की है। पाकिस्तान गवर्नमेंट फेसेस बैकलैश ओवर ड्रैकोनियन
arrest powers. Amendment to bill would allow intelligence agencies to search enemies and their premises without warrants. इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके ऊपर अब बात कर रहा है और खान साहब ने द गार्डियन की ये खबर भी अपने ट्विटर पर शेयर की है कि पाकिस्तान की हुकूमत को ड्रैकोनियन अरेस्ट पावर्स जो पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है, मतलब उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज जो इस्तेमाल किया हम यहां से समझें। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी 75 साल तारीख में कभी किसी हुकूमत ने महज एक शख्स और उसकी जमात को इक्तदार से दूर रखने के लिए हमारी जमहूरियत, हमारी शहरी आज़ादियों यानी कि सिविल लिबर्टीज, हमारे मजहबी, इखलाकी और तहजीबी इक़दार को मलिया मेट करने की ऐसी जामे और कसीरुल जहद कोशिशें नहीं की। यानी हर चीज़ तबाह कर दी सिर्फ किस चीज़ के लिए, एक बंदा और उसकी जमात बाहर हो। जबकि इस पूरे अमल के दौरान हमारी मईशत और रियासती इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाही की भेंट चढ़ाने का सिलसिला जारी है। यह मैसेज एक मरतबा फिर खान साहब ने दिया कि हमारे रियासती इदारों को बेसिकली इस सब की भेंट चढ़ाया जा रहा है और इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हैं वो चुका रहे हैं। तो आप यहां से भी समझ जाएं कि ये क्या सूरत है। खान साहब इस वक्त जारहाना मूड में हैं। खान साहब ने एक वीडियो भी शेयर की और उस वीडियो के अंदर तमाम तर चीजें जो हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जज हुमायूं दिलावर को जो एफआईए ने क्लीन चिट दी है और खान साहब ने खुल के आज पहली मरतबा जज हुमायूं दिलावर के हवाले से और इमरान खान साहब ने लिखा कि अगर विफाकी तहकीकाती इदारा एफआईए तहरीक इंसाफ को कुचलने के एजेंडे में पीडीएम के काला कार के बजाय कौम की निगाहों में अपने हवाले से पाकिस्तानी अवाम के मफादात के मुहाफिज एक रियासती इदारे का तासुर कायम करना चाहता है तो उसे सोशल मीडिया पर जज हुमायूं दिलावर की गुज़श्ता 90 रोज की सरगर्मियों, पोस्ट्स वगैरह का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए फेसबुक की इंतजामी कंपनी मेटा को ईमेल भिजवानी चाहिए। इससे तमाम सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि मौसूफ ने वो सारा मवाद जिससे मेरे खिलाफ उनका तासुब आश्कार है सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक वगैरह पर फैलाया, पोस्ट किया या नहीं। खान साहब ने यह मुकदमा भी अवाम के सामने रख दिया है और खुल के मुतालबा किया है कि भाई रियासत के आप इदारा हैं, आप एक एफआईए पाकिस्तान की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है और आप ये तासुर कायम करें, ख़त लिखें और मंगवाएं डिटेल्स। क्यों नहीं मंगवा रहे? मुफ्त में क्लीन चिट दे दी। जज साहब कह रहे हैं मेरी आईडी है, एफआईए कह रहे हैं नहीं साबित हो रहा आपकी आईडी है। मतलब यहाँ से अंदाज़ा करें। तो खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको मैंने उनके 2 ट्वीट्स और एक इंटरव्यू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ के सुनाए, जारहाना मूड में है। अब खेल आखिरी, लास्ट स्टेज कंप्लीटली। इससे पहले बहुत दफा हमने कहा लास्ट स्टेज, लेकिन अब लग रहा है खान साहब को जरूर लग रहा है कि और उनकी बातों से, उनके मिजाज से, उनके एक्ट से ये लग रहा है कि इमरान खान इज रेडी फॉर दिस फाइनल फेस ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।